हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 8 तारीख की है, जिसमें बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जहाँ पैया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है बेटा, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो बेटा। इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे बनाने का, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता। मैं बस बनाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ज़रूर करते हैं, उनके लिए मैं ये बनाती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो बेटा देखो इसमें क्या है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो बेटा देखो वहाँ पर क्या है, किला कुरुचि गांव है, जहाँ पर क्या था, साइकिल प्रशिक्षण का वो चला हुआ था केंद्र। वहाँ पर ये सब देखकर साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को क्या हुई, इकट्ठी हुई थी। तो साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में एक ऐसे आवेग को देखकर सभी हैरान हो गए थे। ठीक है, या कोई भी हैरान रहे बिना, हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने इसे सीखना है। ठीक है, उन्हें इसे सीखना है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। क्या होता था बेटा, पहले लेडीज़ घर में ही रहती थी, बस घर के काम ही करती थी। बाहर का उन्हें अगर कुछ काम होता भी था तो भी उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। जो कि अब साइकिल पे जा सकती थी वो, तो उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये नव साइकिल चलाना चालक गाने भी गाती हैं। ठीक है, ये सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाती, गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ठीक है, तो क्या है बेटा, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो जो सीख चुकी है बेटा, तो वो नई महिलाएं जो होती है उनको सिखाने में सहायता करती है, सहयोग करती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, और वे ये भी चाहती हैं कि सभी को सीखनी चाहिए। ये हम सभी की ज़रूरत है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब 1992 में बेटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद से पहले क्या था, अलग था वो जिला, लेकिन अब क्या है, वो बिल्कुल अलग हो चुका है। सभी क्या हो चुकी है, अपने ऊपर निर्भर हो चुकी हैं। हैंडल पर झड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी, ये बेटा महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। अब इसमें सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी बेटा, वो तो ये चाहते ही नहीं थे, लेकिन इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे डीलर थे जिनके यहाँ से क्या हुआ, लेडीज साइकिल थी चलाने की, कहाँ पर थे बेटा, लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो क्योंकि साइकिल चल रही थी तो लेडीज साइकिल को वो क्या करती थी, महिलाएं खरीदती थी आर साइकिल्स के वहाँ से, डीलर से। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। फिर भी बेटा ये देखो, साल में वृद्धि हुई है फिर भी ये कम दिखाई गई है, जितनी वृद्धि हुई थी उतनी नहीं दिखाई गई। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जैसे स्टॉक ख़त्म हो जाता है बेटा तो नए आने में टाइम लगता है, तो इतना इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने जेंट साइकिल को खरीद लिया। दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी, यानी कि जो ये बता रहा है बेटा उसको ये जानकारी कंप्लीट नहीं दी उसने। उसे लगा कहीं ये बिक्री कर विभाग में नहीं हो कोई आदमी और वो मेरे को पकड़, मतलब कि कोई कर वगैरह लगा दे। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर को के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा।
उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जिनको साइकिल चलानी आती है बेटा वही आ जा सकते हैं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बाकी नहीं जा सकते क्योंकि वो मुख्य शहर से नहीं जुड़ा हुआ, कटा हुआ है। वहाँ पर बड़े बड़े वाहन व्हीकल नहीं आते जिसके द्वारा अन्य भी जा सके। अब बेटा शब्दार्थ करते हैं इसके। प्रशिक्षण शिविर सीखने का जो कैंप होता है जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है। आवेग, जोश, ठीक है। रोज़मर्रा मतलब प्रतिदिन। हक्का बक्का बेटा चकित रह जाना, और वृद्धि मतलब तो पता ही है आपको, ज़्यादा। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? तो बेटा क्या होता था वहाँ पर? साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं क्या करती थी? साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और आप कहो तो ये भी लिख सकते हो कि वहाँ वो सिर्फ साइकिल पर प्रशिक्षण ही नहीं करती थी, वो गाने गाती थी और आत्मनिर्भर होती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी? जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे क्या करती थी? वे अन्य नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर साइकिल सिखाने में, बेटा यहाँ पर लिख लेना, वे अन्य नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को साइकिल सिखाने में भरपूर सहयोग दे रही थी और इसके लिए उनमें उत्साह भी दिखाई देता था। ठीक है, उनमें उत्साह भी दिखाई देता था इस बारे में। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए। तो बेटा क्यों किया था? क्योंकि उसकी तो साइकिल्स बिक रही थी लेडीज़ों के चलाने के कारण। तो आप कहोगे प्रारंभ में पुरुषों ने इसका विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि वह एक अकेला डीलर था जिसके यहाँ साइकिल चलाने के कारण लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, तो साइकिल चलाने में काफ़ी वृद्धि हुई थी इसकी। फिर बेटा हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों से कम करके आंका गया? किन दो कारणों से कम करके आंका गया था बेटा? हमने अभी पढ़े थे वो। एक तो हमारा क्या था कि स्टॉक खत्म होने के कारण बाकी महिलाओं ने भी जेंट्स की खरीद ली थी। साइकिल की बिक्री को दो कारणों के कारण कम करके आंका गया। साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार न करके जेंट्स साइकिल खरीद ली थी। ठीक है, फिर दूसरा, डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ कम जानकारी दी थी कि यह सोचकर कि पूछने वाला कहीं बिक्री कर के विभाग का कोई आदमी हो। ठीक है, ये सोचकर उसको जानकारी नहीं दी थी। अब बेटा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो बेटा देखो, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या परिवर्तन ला सकता है? क्योंकि गांव के इलाके में अधिकतर वाहन सेवाएं नहीं चलती हैं जिसके कारण उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और पुरुषों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यदि वे साइकिल चलाना सीख जाएंगी तो उन्हें किसी वाहन का घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप चाहो तो और भी कुछ लाइनें ऐड कर सकते हो। तो ये बेटा आपके कुछ आज के क्वेश्चन आंसर थे इसी चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कुछ चेंज करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतना ही। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।